तो आज का हमारा डिस्कशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं, वर्तमान में कंटिन्यू कोई भी काम हो रही है ना, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं लगा रहे तो आसानी से हम पहचान सकते हैं कि यह जो सेंटेंस है एक्चुअली में ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। या दूसरे वर्ड में हम जान सकते हैं यह किसी कार्य के अभी हो रहे होने को दर्शाता है, मतलब कि कोई भी काम जो अभी हो रहा है उसको दर्शाता है कोई भी सेंटेंस, तो हम क्या बोलेंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अब अफर्मेटिव देखते हैं, अफर्मेटिव को फॉर्मूला देखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आप ये की पॉइंट्स याद रखना कि रहा है, रही है, रहे हैं, अगर लगा हुआ रहे तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सकारात्मक जिसको अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि फॉर्मूला क्या है। तो पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं, इस एग्जाम्पल्स को हम करेंगे और इसे और पढ़ेंगे। तो पहला अगर हम देखें यहाँ पे इंग्लिश में हिंदी में देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो यहाँ पे देखो आई के साथ हमेशा लगता है एम। तो रीड के साथ क्या लग गया, आई एन जी, तो क्या हो गया, रीडिंग अ बुक। क्या पढ़ रहे हैं हम, किताब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया कि मैं जो किताब जो पढ़ रहा हूँ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए आई एम रीडिंग अ बुक हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे अगला पॉइंट है वह खाना पका रही है। तो मतलब कि वह खाना क्या कर रही है, अभी पका रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी इज कुकिंग फूड। तो कुक जो है ना, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा दे, क्या हो गया, कुकिंग हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी कंटिन्यू काम चल ही रहा है, तो इसी तरह वे का जो होता है क्या होता है, वे का होता है दे। तो यहाँ पे लिख दिया दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो गया, दे आर प्लेइंग क्रिकेट हो गया। अब उसी तरह हम टीवी देख रहे हैं, तो वी आर वॉचिंग टीवी, वी आर वॉचिंग टीवी, ये इसका हो गया। तो अभी हमने क्या देखा, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसका हम देखते हैं नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव को हम नकारात्मक के रूप से भी जानते हैं, तो सीधे सीधे नेगेटिव में हम जानेंगे नकारात्मक वाक्य। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और जो कि यहाँ पे दे रखा है, इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लेना और याद भी कर लेना। तो स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ, पहला है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद है नॉट, उसके बाद है V1 प्लस ING प्लस में ऑब्जेक्ट है। अब इसके एग्जाम्पल्स को हम करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए नेगेटिव सब्जेक्ट ना, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब, तो जो हमारा अफर्मेटिव है ना, उसी में नॉट लगा दिया है, क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया है। तो अफर्मेटिव में ही नॉट लगेगा, वही हो जाएगा हमारा नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आइए इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज क्या ऐड कर दिया, नहीं, क्या ऐड कर दिया, नहीं। तो अगर नहीं को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा आपका अफर्मेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब इसकी क्या हो जाएगा इंग्लिश, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। अब आगे देखते हैं इसका। उसके बाद है अगला पॉइंट कि वह खाना नहीं पका रही है। तो सी इज नॉट कुकिंग फूड, सी इज नॉट कुकिंग फूड। उसके बाद है कि वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो वे को बोलते हैं दे, दे का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, जब भी बहुत सारे लोग होगा तो उसका उसके जगह पे क्या यूज करेंगे, आर। तो यहाँ पे हो जाएगा दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। प्ले का मतलब होता है खेलना, नहीं खेलना का मतलब नॉट प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद अगला है हम टीवी नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग टीवी, क्या हो जाएगा, वी आर नॉट वॉचिंग टीवी हो जाएगा। अब उसी तरह इसका हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब यहाँ पे आप ये याद रखना सीधे सीधे कि ये होता है क्वेश्चन मार्क्स। अब ये इंट्रोगेटिव जो होता है ना, ये 1 मार्क्स का होता है, येस और नो में देना होता है क्वेश्चन आंसर। जब WH फैमिली पढ़ेंगे ना तो उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे इसको एलोबरेट करके क्वेश्चंस देते हैं।
तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये पहले आ जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में आ जाएगा, फिर सेकेंड में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड में आ जाएगा वर्ब, फिर आईएनजी इसको जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या है? इज एम आर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके भी एग्जांपल्स हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ? तो अब देखिए इसका आंसर क्या दे सकते हैं, यस या नो। हम पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे हाँ, नहीं पढ़ रहे तो नहीं। तो इंट्रोगेटिव में यही होता है कि मतलब इंट्रोगेटिव तो क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव है इसमें यस और नो का है। इसमें क्या है? यस और नो में आंसर देना है। लेकिन एक जो WH फैमिली होता है उसमें इलोबरेट कर रहा है, हम किताब कैसे पढ़ रहे हैं, तो उसको बताना है कि कैसे पढ़ रहे हैं। तो अब आइए उसको हम आगे देखेंगे। इसे पढ़ते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। उसी तरह क्या वह खाना पका रही है? तो इज सी कुकिंग फूड, पका रही है तो मतलब क्या है? ये वह क्या है? सी है। सी का मतलब क्या है? फीमेल के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए हम यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम सी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सी का। अब अगले देखते हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? तो आर दे प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद हो गया, क्या हम टीवी देख रहे हैं? आर वी वॉचिंग टीवी। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला पॉइंट है हमारा। अगला पॉइंट हमारे पास है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन मार्क्स और प्लस में क्या है? नेगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो हमारे पास दे रखा है कि इज एम आर सब्जेक्ट, अब यहाँ पे स्पेशल केस क्या आ गया? नॉट, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव हो गया। V1 और आईएनजी और प्लस में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब हम इसके क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स करेंगे। क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूं? तो अब यहाँ पे देखिए, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, ये हो गया इसका। क्या वह खाना नहीं पका रही है? तो उसके क्या लिखेंगे? इज सी नॉट कुकिंग फूड, इज सी नॉट कुकिंग फूड। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो इसके क्या हो जाएगा इंग्लिश? आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसे देखा, मतलब कि अभी और एक लास्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब ये क्या है? क्या हम टीवी नहीं देख रहे हैं? तो यहाँ पे क्या? आर वी नॉट वॉचिंग टीवी। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, जो कि हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद हम लाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला वीडियो हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।